जैसे अपने दिल पर बिजली चल जाती है, ऐसे ही आज हमारे जनक का बहुत बुरा हाल
उनके गुरु ने समझाते हैं, देखो विदा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बेटी को घर पर कब तक रख सकते हो? हर बेटी की विदा करने पड़ती है। राजा जनक कहते हैं, जब हमारी बेटी चली जाएगी तो घर सूना हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे? राजा जनक की नेत्रों में से आंसू झरझर बरसने लगते हैं। उनके गुरु रोज समझाते हैं कि तुम्हें विदा तो करना पड़ेगी और तुम विदा कर दो, तो वो कहते हैं हम विदा नहीं कर पाएंगे। गुरु आके उनको समझाने लगते हैं कि विदा तो कर दो आप। जब दशरथ जी के पास ये बात जाती है तो दशरथ जी कहते हैं, जब मेरा राम गया था तो मुझ पे पूछो क्या बीती थी। मैं जानता हूं कि राजा जनक की आज किस तरह की दशा है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आज उनके ऊपर बिजली सी गिर पड़ी है, वो असहाय हो चुके हैं। पर उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने दिल पर पत्थर रखकर वो क्या कह रहे हैं जनक नंदिनी से कह रहे हैं, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुद रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, इतना ही संग था हमारा छोड़ माँ का
तुम्हारा, हमारा जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही करूँगी हमारा तुम्हारा, हमारा बोलिए राम राजा सरकार की। बोलिए राम राजा सरकार की। बोलिए हनुमंत लाल की। ओ नैनन में श्याम समाए हो, ओ मोहे प्रेम करोगे लगाए हो, नैनन में श्याम समाए हो, मोहे प्रेम करोगे लगाए हो, नैनन में श्याम समाए हो, मोहे प्रेम करोगे लगाए हो, नैनन में श्याम समाए हो, मोहे प्रेम करोगे लगाए हो। नैनन में श्याम समाएगा और मुझे प्रेम को रोग लगाएगा। प्रेम को रोग ही ऐसा है, अगर आप चाहे राम से प्रेम कर लो, चाहे कन्हैया से प्रेम कर लो, प्रेम तो आपको करना ही पड़ेगा। और प्रेम का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। कोई चीज जब आप गुस्सा से कर रहे हो, अगर किसी से प्रेम से बोल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसी तरह जनक को जब प्रेम से समझाया गया कि आपको तो अपनी बेटी का बेटा करना ही पड़ेगा, इस संसार का दस्तूर है, अपनी बेटी को कब तक आप अपने यहाँ रख सकते हो। उनके गुरु ने समझाया, तब उनके बाद समझ में आई। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बच्ची को बिठा और जब विदा करने के लिए जनक जैसे ही 4 कदम पर आगे बढ़े तो जमीन पर जड़ाम जड़ाम में तो रुका जाए, जड़ाम जमीन पर गिरा। और जैसे ही जमीन पर गिरे तो उनकी गुरु ने उन्हें संभाला कि जनक ये क्या हो गया तुम्हें। जनक की आज एक दशा ऐसी हो गई है कि जिसका कोई वर्णन नहीं। जैसे कोई गैया से कोई बछड़ा बिछड़ जाता है ना, आज ऐसी ही दशा आज जनक की हो गई है। जैसे ही सीता ने जनक को देखा तो सीता की भी नेत्रों से आंसू बहने लगे। पिता पिता कहकर रोने लगी। माताओं ने उन्हें उपदेश दिया कि बेटी, पति की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। पति को भगवान की तरह पूजना चाहिए। जो देवी अपने पति की सेवा मन से करती है और तन से करती है, उन्हें किसी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। जीवन में पति धर्म धर्म बहुत बड़ा होता है, इसमें बड़ा बल होता है, इसके मुकाबले किसी में बल नहीं होता। जो देवियां अपने पति की सेवा करती हैं, उनकी बात मानती हैं, उनके सामने सारे देवता नतमस्तक रहते हैं। उन्हें किसी को पूजने की जरूरत नहीं है। और अर्धांगिनी का मतलब होता है कि आधा अंग, आधा अंग होता है अर्धांगिनी का मतलब। हमेशा अपने पति की कभी कोबड़ा
और कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो पति को बुरा लगे। एक दूसरे को सुख और दुख में साथ में चलना चाहिए। अगर पति कुछ कह दे तो पत्नी को साथ हो जाना चाहिए, और पत्नी कुछ कह दे तो पति को भी साथ होना चाहिए। क्योंकि ये गाड़ी के दो पहिया होते हैं, एक दूसरे से मिलकर चलना पड़ता है। क्योंकि रिश्ते को बिगाड़ने वाले तो 10 मिल जाएंगे, पर रिश्ते को बनाने वाला तो केवल एक परमात्मा मिलेगा। इस संसार वाले तो बिगाड़ने की सोचते ही रहते हैं, कमी निकालते ही रहते हैं। इस संसार वाले किसी के नहीं हुए। यही संसार वालों ने भगवान राम पर भी दोष लगाया, हमारे कन्हैया पर भी दोष लगाया। माता सीता को कितनी परेशानी हुई, कई बार अग्नि की परीक्षा देने पड़ी। जिस संसार में हमारे प्रभु परसोत्तम श्री राम को न छोड़ा हो, वो आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। और किसी की बातों पर नहीं आना चाहिए। क्या पता वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, जब तक उस बात की तह तक न चले जाओ तो उस बात पर नहीं जाना चाहिए। किसी दूसरे की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। जो आंखों से दिखता है ना, वो भी झूठ हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि वो लोग सामने लड़ाई हो रही है, पर वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा देखकर चलना चाहिए, क्योंकि परिवार को बिगाड़ने वाले ज्यादातर तो घर के ही होते हैं। दीगर बिगाड़ने नहीं आएगा आपका, पर वो घर के ही कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका परिवार बिगड़ जाए, आपका नुकसान हो जाए, आपकी हानि हो जाए। पर अगर आपका छोटा भाई कुछ मांगता है तो उसको दे देना चाहिए। भाइयों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो भाई बड़े प्रेम से रहते हैं, उनकी जय जयकार यहाँ भी होती है और ऊपर भी होती है। जब उनके पुरखा ऊपर से देखते हैं कि देखो भाइयों में कितने प्रेम से रह रहे हैं, तो उन्हें भी खुशी होती है। लोग पिंडदान करते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं। जब जीवन में तो उनकी सेवा नहीं कर रहे, आप चलाने से क्या फायदा? पहली बात तो जीवती में सेवा करनी चाहिए, और भाइयों को हमेशा प्रेम के साथ रहना चाहिए। अगर भाई 1-2 बीघा मांग ही रहा है ज्यादा, तो उसको दे देना चाहिए। उससे बहस नहीं करना चाहिए, ले लो आप। और 1-2 बीघा से कम नहीं हो जाएगा। अगर आपकी 4 लोग बुराई भी कहेंगे कि लो इसको कितना पागल है, इसने अपनी भैया को जमीन दे दी, वो 4 लोग तो कहेंगे, पर 50 लोग आपकी तारीफ भी कहेंगे। देखो भाई हो गए तो ऐसा हो गए। यहू जयकार होगी, ऊपर होगी। जब तुम अपना शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर तुम्हें सम्मान मिलेगा। सम्मान तो तुम्हारे देवता तक बैठाएंगे तुम्हें। सम्मान देखेंगे, देखो हमारे परिवार में ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने भाई के लिए सब कुछ दे दिया। भाइयों को हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। भाइयों को बड़े प्रेम से रहना चाहिए। अगर छोटा सा घर है तो दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को बहनों की तरह रहना चाहिए। और जब आप बहनों की तरह घर में रहोगे तो आपके यहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ेगी, आपके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आएगी, आपके यहाँ पैसा बढ़ता ही चला जाएगा। आपको कोई हरा नहीं सकता। जब 2 भाई साथ चलेंगे तो 4 आदमी घबराएंगे भी, देखो भाई साथ में है। और अकेला होगा तो कोई भी बात कर देगा, और साथ में चलोगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ये दोनों भाई हैं भैया। इसलिए भाइयों को हमेशा
साथ में रहना चाहिए, दोनों को एकता में रहना चाहिए, एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। अब जनक के यहाँ से जैसे ही बारात थोड़े ही आगे चली, थोड़े ही आगे चली तो उनके नेत्रों में फिर आंसू गिरने लगे। सीता को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। पुत्री, जैसे ही पुत्री कहा तो जनक नंदिनी के नेत्रों में से आंसू की बरसात होने लगी। तो वहां मांडवी उर्वशी पे मांडवी भी रोने लगी, उर्मिला भी रोने लगी। आज तो हमारे दशरथ जी के ऊपर पहाड़ सर, जिस घर में से चार चार पुत्री चली जाए उस घर का क्या हाल होगा, उस परिवार पर क्या गुजरेगी। अब जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो उन्हें समझाया और जानकी घोड़दौड़ी में बैठी हैं, पर हमारे जनक की नजरें हट नहीं रही। जनक बार बार उन्हीं को देख रहे, नेत्रों में से बार बार आंसू निकलने लगते, झरझर आंसू निकलने लगते हैं। और जब झरझर आंसू निकलने लगते हैं तो जनक को सब लोग समझाते हैं, पिता कर दो कर दो। तो डोली जैसे आगे को बढ़ती है तो जनक देखते हैं और डोली लेकर के जब जैसे ही दशरथ जी के महल में पहुंचते हैं तो उनके यहाँ तो सम्मान लगता है। सब लोग नाच रहे हैं उस सब में। चारों घोड़ों को देखकर कौशल्या की कई सुमित्रा मैया फूले नहीं समा रही है। हमारी कैकेयी मैया तो केवल राम को देख रही है। कैकेयी मैया राम को बहुत प्रेम करती थी। जब वो शिक्षा ग्रहण कर राम आए थे तो कौशल्या माता ने नहीं देखा, पर कैकेयी माता ही छुप गई थी कि कहीं हमारे राम को हमारी नजर न लग जाए। भरत से ज्यादा राम को चाहती थी कैकेयी माता, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। कैकेयी मैया जैसी दयालु कृपालु क्षमाऊ की माता, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कई लोग कैकेयी माता पे दोष लगाते हैं कि कैकेयी मैया ने राम को वनवास दे दिया, पर वनवास दिया क्यों था? कोई उनकी गहराई पर नहीं जाता है। जिस माता ने अपने पुत्र को बढ़ाने के लिए संसार से कोड़ाई ले ली, जब सारे देवता मिलकर कैकेयी माता के पास आए थे और निवेदन किया था कि मैया आपको ऐसा करना है, तो उन्होंने कहा हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, राम को वनवास नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास 2 वर है और तो वर में ये मांगना, तो उन्होंने हम ये नहीं कर सकते, नहीं कलंक लग जाएगा, हम पर भी कलंक लग जाए। पर देवताओं ने कहा पर मैया तुम्हारे पुत्र का तो नाम होगा, तीनों लोक में तुम्हारे पुत्र की गाथा गाई जाएगी, यश गाया जाएगा। जैसे ही कैकेयी माता ने सुना, कैकेयी माता ने कहा हमारे पुत्र का और यश गाया जाएगा। तो कैकेयी माता ने कहा इस संसार हम पे कलंक लगाता है तो लगा दे, पर अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। ऐसी दयालु कृपालु कैकेयी माता थी। एक संत का तो ऐसा भी भाव है कि ये कैकेयी मैया थी कौन, इन्हें सौभाग्य कैसे मिला? ये कैकेयी मैया कोई अलग नहीं थी, आप ही में से एक थी। आप ही में से एक थी, आप ही में से एक थी जिन्हें कैकेयी माता बनने का सौभाग्य मिला। एक बार एक सेठ जी थे, कौन थे? सेठ
एक सेठानी थी, तो उनके यहाँ वे लोग ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते थे। रामचंद्र जी की मूर्ति पर जाते, उनके कोई औलाद नहीं थी तो उन्हीं को प्रणाम करते और जो बन जाता उन्हें खिलाते थे अपने हाथों से। जब आप किसी की सेवा करोगे तो वो आज नहीं तो कल प्रसन्न होकर आपके पास जरूर आएगा। ऐसे वो सेवा करते थे, सामने बड़ी सेवा करते थे, अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग लगाते थे। और वो सेठानी भी बहुत सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, कि वो सेठ जी खत्म हो गए तो अकेली वो सेठानी रह गई और वो सेवा ठाकुर जी की करते रहती। एक बार क्या हुआ कि वो अपने नाती को लेकर मेला गई। जैसे ही मेला में पहुंची तो वहाँ भागवत कथा चल रही थी, तो उन्होंने भागवत कथा को सुना। तो भागवत में एक प्रसंग चल रहा था कि कन्हैया उन्हें मिल गए, कन्हैया शिवजी को मिले। तो उन्होंने कन्हैया उन्हें मिल गए, इन्हें मिल गए, हमें क्यों नहीं मिले? ऐसी हमारी सेवा में कमी क्या रह गई जो हमें भगवान नहीं मिले? जब हमें इतना समय धरती पर हो गया, हम भी उनके अंश हैं, गलतियां सब करते तो हम भी करते हैं, और माफ करना प्रभु का काम है तो माफ कर देते हैं प्रभु। पर हमें इतना समय होने के बावजूद हमें ठाकुर जी की एक झलक क्यों नहीं मिली? और हजारों लोग कहते हैं कि हमारे सपने में ठाकुर जी आए थे। कोई कहता है ठाकुर जी ने हमें भोजन खिलाया, कहीं ठाकुर जी दूध पीते हैं। जब उनके यहाँ ठाकुर जी आ सकते हैं तो हमें ऐसी क्या कमी है कि ठाकुर जी हमें नहीं मिले? हमने अपनी सेवा में क्या कसर छोड़ दी कि हमें ठाकुर जी की एक झलक नहीं मिली? पूरी जिंदगी निकल गई, ठाकुर जी को नहीं देखा कि वो लगते कैसे हैं। ऐसी हमारी सेवा में क्या कमी रह गई कि हमें ठाकुर जी की झलक नहीं मिली? हम आगे बंद करते, रात को उनका पूजा करते, फिर भी हमें ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते। तो वो माता के अंदर बैराग आ गया। जैसे ही बैराग आया, वो अपने घर पर आई और रोने लगी, किसी से कुछ नहीं। उनकी बहू उनके पास आई, बोली माँ क्या हो गया, क्या हो गया माँ आपको, क्या हो गया माँ आपको, आप कुछ खाना क्यों नहीं खाती? मैंने कही नहीं, कुछ नहीं। बोले मुझे भूख नहीं है। बार बार उनकी बहू ने समझाए कि माँ क्या हो गया है, जब से आप मेला से आई है कुछ खाई नहीं रही हो, ये आपकी दशा कैसी हो गई है भैया? खाना तो खा लो। लड़का भी समझाने लगा, खा लो माँ। पर माँ कुछ नहीं बोले, नेत्र में से आंसू बहते रहे। खाना नहीं खाया तो शाम हो गई, और जैसे ही शाम हुई तो वो तो माता खाने लगा, फिर समझाने लगा, मैया तुमने कुछ खाया नहीं, खाना तो खा लो। मैंने कही नहीं, बस आंखों में आंसू बहते रहे। अब भैया 2-3 दिन हो गए, हमने फिर समझा दी माँ कुछ तो खा लो, माँ कुछ तो खा लो, पर वो खाना नहीं खाते। अब ये बात छुट्टी तो है नहीं, पड़ोसियों को मालूम चल गया। अब सारे पड़ोसी आकर घेर लिए। बोला मैया, पड़ोसी कह रहे खाना तो खा लो, क्यों छोड़ दिया है आपने? और आप पढ़ी रहती, उठती नहीं, क्या हो गया बहन? जब तो बताओ हमें, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? पर वो कुछ नहीं बोली, बस नेत्र में से आंसू बहते रहती और कहती होती राम राम राम। नेत्रों में से झरझर आंसू बहने लगते। अब जब 2 दिन हो गए तो अब माता की वहीं पर अब शरीर भी उनका खराब होने लगा। शरीर मतलब उनकी वहीं पर पेशाब लेटरिन छूटने लगी वहीं पर। अब सारे वस्त्र खराब हो गए। जो लड़का बड़े प्रेम से बोलता था कि माँ कुछ खा लो, तो वही अब बड़े गुस्सा में कहने लगा, माँ खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो निकलो यहाँ से, साफ करो जगह यहाँ हटो। अब वही लड़का चिल्लाने लगा। जो बहू बड़े प्रेम से बोलती थी अब वो घसीटने लगी
बहू कहने लगी इनको घर से निकाल दो, इन्हें जगह खराब कर दी है, घर में बात फैल रही है। अब तो बहू ऐसे कहने लगी, पर वो मैया कुछ नहीं कहती, अपने नेत्रों में से झर आंसू बगाती है। अब तो उसको सब लोग काटने लगे। अब उसके प्यास के मारे प्राण निकलने जा रहे हैं। रात हुई, रात के 12 बजे वो रो रही है, वहीं पड़ी रो रही है। जब रोते रोते जब हमारे गांव जैसे वो रो रही थी, रोते रोते जब उसके आंसू गिरते रहते, तो जैसे ही आंसू उसका जमीन पर गिरा, तो हमारे गांव जहां बैकुंठ में बैठे थे, शेष पर अवतार किए कि प्रभु ने देखा कि हमारे मैया के नेत्रों में आंसू, और जैसे ही उन्होंने सुना तो सीधे दौड़कर हमारे गांव प्रभु दौड़कर चले आए। जब दौड़कर चले आए तो उन्होंने पहले कहा, मैया मैया क्यों रोती हो आप? तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि ये आवाज में लगा रहा है, तो फिर उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर दोबारा आवाज लगाई, मैया मैया, और जैसे उन्होंने दोबारा से आवाज लगाई तो सामने देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, कौन हो भैया आप? मैया क्यों तुम रुदन करते रहती हो, क्यों रोती रहती हो? तो मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मैया ने कहा, प्रभु आपने इस संसार में हमें झलक तो दे दिया, पर एक बार भी हमें अपनी झलक नहीं दिखाई, बस इस माया में लिपटा रहा प्रभु में। तो जैसे ही उन्होंने राम राम उनके बाणी से जैसे सुना, तो पुरुषोत्तम श्री राम ने प्रकट हो गए। बोलो भैया तुम्हें क्या चाहिए, हम आपसे प्रसन्न हैं। धन दौलत पैसा ये क्या चाहिए? मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मैया ने कहा, मुझे धन दौलत पैसा नहीं चाहिए, ना ऐसा चाहिए, वो तो केवल यही के लिए है, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हमें अपनी मैया बना लो। तो मैया बना ले जिंदगी। हाँ, और हमारे तो प्रभु रामचंद्र जी इतने दयालु हैं कि आप जो भी रिश्ता उनसे रखोगे वही रिश्ता निभाएंगे वो। अगर आप उनको भाई के रूप में पूजोगे तो भाई के रूप में दर्शन मिलेंगे, पति के रूप में पूजोगे तो पति के रूप में दर्शन मिलेंगे। जिस रूप में आप पूजा करोगे उनकी, ये हम नहीं कह रहे, ये रामचरित मानस और भागवत कहती है। क्योंकि जब बलि के यहाँ पर भगवान ने सब कुछ ले लिया था, बलि के यहाँ जब भगवान गए थे तो रत्नमाला ने कहा कि ऐसा सुंदर सा बालक हमारा हो। जब भगवान ने उसका भाव देखा तो हाँ, उन्होंने हाथ तुम्हारी उसी समय तथा आंसू कह दिया था। और जब भगवान ने सब कुछ ले लिया था 3 पग में, तो कहा था कि इसको तो मैं दूध पिलाकर बांट दूं। तो भगवान ने उसकी दूसरी भी मनोकामना पूरी कर दी थी, जाओ माता तुम्हारी जो मनोकामना पूरी हो। उसी तरह आप जिस भाव अलग आयुषु और नाम जब मंगल दसो, जिस भाव से आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो उसी भाव से आपको ठाकुर जी के दर्शन 100% मिलेंगे। क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर नर नहीं पाए। कलियुग केवल नाम का ही है। कलियुग में भक्ति इतनी सहजता से मिल जाती है कि और युगों में नहीं मिलती। और युग में तो तपस्या करना पड़ेगी, आपके हजारों वर्षों तक तपस्या करना पड़ेगी, शरीर में डीमें लग जाएगी, तब कभी एक झलक प्रभु की मिलेगी। पर कलियुग में इतनी सहज है कि अगर आप 3 दिन अगर अपने नियम से किसी देवता या किसी देवी की आराधना कर लो तो 14 दिन उसका आपको आभास होने लगेगा। जो माताएं देवी सप्तमी का पाठ करती हैं उन्हें साक्षात संतोषी माता मिलती है, ऐसा वर्णन बताता है। संतोषी माता का व्रत
संतोषी माता का व्रत होता है उसके यहाँ धान की कभी कमी नहीं रहती। और माता संतोषी का एक नियम और है, जब आप तीन बार आपके व्रत पूरे हो जाएंगे तो वो किसी न किसी भेष पर आपको मिलने 100% आएंगे। या किसी ढोलैया के भेष में आए, बुजुर्ग के रूप में आपसे मिलने जरूर आएंगी। संतोषी माता का है, क्योंकि संतोषी माता बड़ी ही दयालु है। बस आपने अगर उन्हें 2 ही दिन अगर पूजन किया तो तीसरे दिन वो आपके द्वारे पर आ जाए। और माताएं तो थोड़ा टाइम लगाती है आने में, पर संतोषी माता को ऐसी दयालु कृपालु स्वभाव होती है कि वो तो एक बार बुलाते ही आपके यहाँ आ जाएंगे। संतोषी माता की बड़ी श्रद्धा और शक्ति है। संतोषी माता का व्रत सबको करना चाहिए। और संतोषी माता का व्रत नहीं कर पा रहे हो तो गुरुवार को व्रत रहना चाहिए। और गुरुवारों को व्रत कैसे रहना चाहिए कि जमीन पर सोना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बढ़िया बढ़िया बर्तन पर सो। अगर आप अपना नियम और संयम से अगर ईश्वर की भक्ति करोगे तो आपको दर्शन 100% मिलेंगे। क्योंकि भगवान को आपको चढ़ावे धन दौलत प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। अगर उन्हें मतलब है तो आपका भाव प्रेम चाहिए कि आप किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हो। उनको आपके चढ़ावे से मतलब नहीं है, उनको तो आपका भाव चाहिए कि जो भी आपके यहाँ रूखा सूखा बने सबसे पहले ठाकुर जी को खिलाओ। कोई व्यक्ति आपसे 1 दिन 2 दिन भूखा रह सकता है, हमेशा रह सकता है, नहीं रह सकता है। वो आज नहीं तो कल ठाकुर जी खाने जरूर आएंगे। जब मीरा का विष का प्याला अमृत बना सकते हैं तो वो आपका क्यों नहीं बना सकते हैं। और आज का तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। कलयुग में जितनी सहजता से आपको भक्ति मिल रही है और युगों में नहीं मिलेगी। बार बार ना मिलेगी आपको मनुष्य नाम की मौज। क्योंकि यही जन्म में कर लो, अगले जन्म नहीं पता। क्या पता अगले जन्म में मच्छर बन जाओ, कीड़ा मकोड़ा बन जाओ, जिसे आप मारते हो वो आपको ही मारे। इसलिए और जो भी सेवा करो, जो भी पूजा पाठ करो, गुप्त रखो। आज ही से यहाँ से प्रण कर जाओ कि हम ज्यादा 10 बार राम का नाम नहीं ले सकते, पर 1 बार तो ले सकते हैं। अपने घर पर या रुद्राक्ष या तुलसी की माला अपने पीछे रख लो और रोज करो, या फिर गुरु मंत्र करो। जो आप सेवा करोगे जिसका फल आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। जब आप पर कोई परेशानी आ रही होगी, दुख तकलीफ आ रही होगी, जो आपने ईश्वर की भक्ति की है वो आगे चलकर आपके काम में आएगी। आज आपने किसी को भोजन खिलाया है तो ये न समझो कि वो भोजन हमारा व्यर्थ चला गया। चाहे आज से 10 साल बाद आपको भोजन मिलेगा जरूर। जब आप भूखे होंगे तो वही ठाकुर जी किसी न किसी रूप में लाकर आपको भोजन खिलाएंगे। और ठाकुर जी के लिए क्या करना चाहिए? ठाकुर जी से ठाकुर जी के सामने बैठ जाना चाहिए और उनसे नैनों से नैन मिलाना चाहिए। और किस तरह से नैनों से नैन मिलाना चाहिए? ओ महाराज, जब भजन दोहरा दीजिए, तुम्हें क्यों गाने? अरे छाप लगे सब चीनी रे तुझसे नैना मिला के, छाप लगे सब चीनी रे तुझसे नैना मिला के, छाप लगे सब चीनी रे तुझसे नैना मिला के, नैना मिला के, नैना चुरा के,
भले भले जाऊं मैं थोड़े रंग रिजवा भले भले जाऊं मैं थोड़े रंग रिजवा 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 भले भले जाऊं मैं थोड़े रंग रिजवा भले भले जाऊं मैं थोड़े रंग रिजवा अपनी ही रंगनी है मोरे मेरा पिता है बात पे जग सबकी है मोरे बात पे जग सबकी प्रेम भक्ति का बजवा पिलाई के 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 मतवानी हो मतवानी करेगी